अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। मतलब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स, सारा कुछ क्या होता है, ऑपरेटर होते क्या हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर तो ऑपरेटर की समझ आ जाए तो एक्सप्रेशन की भी समझ आ जाती है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, ऐसी वो इलामतें होती हैं डैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, अब ना यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑपरेंड होता है और एक ऑपरेटर होता है। सही है, ऐसी सिंबल्स जो ऑपरेंड पे जो है वो फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ऑपरेंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2 + 5, तो 2 मैं इधर लिख लेती हूँ, 2 + 5। यहाँ पर 2 और 5 क्या है, ऑपरेंड हैं, और प्लस का साइन क्या है, जो सिंबल है ये क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऑपरेटर और ऑपरेंड मिल के क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन। अब हम रीडिंग कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ऐसा ही है ना, एंड वैल्यूज़ दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट। अब 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, मतलब एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, तो हमारे पास ना ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट होते हैं। तो इनको हम बारी बारी बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इस पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑफ कोर्स आप लोग साथ मैथ भी पढ़ते होगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का तो मैथ में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए तो ये ऑपरेटर वाला टॉपिक बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत ईजी टॉपिक है। अरिथमेटिक नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, इसमें सारे के सारे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ना वो आ जाते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन, ये सारा का सारा जो है ना ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने बोली, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट किए ए और बी। ठीक है, ये ए और ये बी, ए को वैल्यू दी मैंने 10, बी को वैल्यू दी मैंने 3। अब मैं इन दो वेरिएबल्स पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, कैसे वो देख लें। सबसे पहले मैं लिखा प्रिंट ए। अब ए की वैल्यू क्या है, 10। फिर मैंने डबल कोर्स में वो उसको बताया ऑपरेटर। ठीक है, कि मैंने करना क्या है, तुमने करना है प्लस B3। ठीक है, मतलब हमारे पास ए, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 3, तो a + b 10 + 3 इक्वल का साइन, फिर a + b, यानी इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो a + b की जगह क्या कर देना, डिस्प्ले कर देना। तो 10, a की वैल्यू 10, फिर b की वैल्यू 3, बीच में ऑपरेटर प्लस, और उसने आउटपुट क्या दे दिया, 13। इसी तरह जब हमने ये मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया तो 10 × 3 = 30। फिर हमने जब ये डिवीजन का किया तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये जब हमने 10/3 किया तो 3.333 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, सेम तरीका है, बस एक दफ़ा अगर आपको किसी एक भी अरिथमेटिक ऑपरेटर की समझ आ गई तो मतलब क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम वो सारे वो मैथ वाले जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी, वो सारा कुछ है ना वो होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। फ्लोर डिवीजन में ना हम 2 दफ़ा, लाइक जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो हम एक दफ़ा ये डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं, फ्लोर में हम 2 दफ़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 10, फ्लोर डिवीजन 3। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। कैसे पता चला, ये देखो 10/3 है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 को, अच्छा फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है, सेम डिवीजन के जैसे है, लेकिन आंसर में जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी ना वो नहीं आएगी, पॉइंट से पहले वाला जो भी पार्ट होगा ना वो आएगा। जैसे देखो जब मैंने डिवाइड किया 10/3 तो मैंने पूरा का पूरा आंसर लिखा, लेकिन जब मैं फ्लोर डिवीजन करूँगी तो मैं सिर्फ 3 लिखूँगी। ये देखो मैंने क्या आंसर लिखा, 3, यानी वो पॉइंट के बाद वाला सारा मैंने नहीं लिखा, और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेती हूँ। ये देखो ये सारा था ना, ये सारा था, लेकिन फ्लोर डिवीजन में मैंने सिर्फ लिखा 3, क्योंकि 10/3 जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा हम सिर्फ उससे लिखेंगे। अब मॉडुलस क्या होता है इसको समझ लो, मॉड जिसको हम बोलते हैं, तो a मॉडुलस b। ठीक है, 10 मॉडुलस 3 = 1।
मॉडुलस जो होता है ना, मैंने कोई भी चीज़ इधर डिवाइड की, फॉर एग्जांपल इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो ना कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम मॉड लेते हैं तो नीचे 0 है, 1 है, ये वाली जो वैल्यू होती है ना हम इसको कंसीडर करते हैं। तो 10 मॉडुलस 3 क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे एंड पे है पावर ऑपरेटर, जिसको हम डबल, जैसे हमारे पास फ्लोर डिवीजन वो डबल डिवीजन था ना, दोनों वो उसको करते थे, इसी तरह मल्टीप्लाई को अगर हमने 2 दफ़ा लिखा तो हम उसको क्या कहते हैं? ये पावर ऑपरेटर होता है। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि 10 पावर ऑपरेटर 1000, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 3 लिखा हुआ है ना, यानी 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 1000। अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता तो फिर हम एक और दफ़ा 10 को क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं एक दफ़ा फिर, अच्छा वीडियो के एंड पे मैं फिर बता रही हूँ, शायद कुछ बच्चों को ना समझ आ गई हो, मैं ना यहाँ पर जो 1-2 कॉन्सेप्ट था मैं दोबारा रिपीट करना चाह रही हूँ। अच्छा, मल्टीप्लाई, एक सेकंड में इसको थोड़ा ना नीट कर लेती हूँ, बस एक सेकंड। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवीजन की तो समझ जाए, प्लस और माइनस की भी है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई का भी क्लियर हो गया, तो डिवाइड का भी क्लियर हो गया। तो जब हमने डिवाइड किया था ना तो हमारे पास याद रखना ये आंसर आया था। अब डिवीजन के बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्लोर डिवीजन का। सेम वही तरीका है डिवीजन करने का। डिवीजन करने के बाद सेम सारा करके ना, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाला आंसर जितना होगा वो नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी ना वो आंसर होगा फ्लोर डिवीजन का। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारे पास एक ना मॉडुलस। ठीक है, मॉड 10 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे? अच्छा, इधर ना मैं छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये 10 है और इधर 2 है, तो 2 5 क्या होता है? 10। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया? 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये इसको डिवाइड, इसका डिवीजन का आंसर बताओ, तो आप लोग बोलोगे डिवीजन का आंसर है 5। क्यों? क्योंकि ऊपर 5 है। तो अगर मैं बोलूँ इसी का मॉड बताओ मुझे, तो मॉड क्या है इसका? 0, क्योंकि वो आंसर हमारे पास कौन सा है? नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला डिवीजन का आंसर होता है, नीचे वाला मॉड का आंसर होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आज के। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।